नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 23 सितंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए है, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो हिम्मत और बढ़ती है। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज़ है। इसी मोटिवेशन के साथ चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सिम्बेक्स 23 खबरों में रहा, यह किन दो देशों के बीच एक अभ्यास है? तो सिम्बेक्स, ऑप्शन नंबर ए भारत सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी भारत श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत सेशल्स, ऑप्शन नंबर डी भारत बांग्लादेश। तो देखिए सिम्बेक्स जो है ये भारत सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है, सिम्बेक एक्सरसाइज 2023। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिम्बेक्स जो है, सिम्बेक्स में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज सिंगापुर पहुंच गया है। ठीक है, सिम्बेक्स 2023 सिंगापुर में 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण जो है हार्बर चरण 21 से 24 सितंबर 2023 तक चलेगा और उसके बाद समुद्री चरण होगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना का जहाज रणविजय और कावरती पनडुब्बी INS सिंधु केसरी इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो जो नौसेना का 2 जहाज है, एक रणविजय और एक कावरती, और उसके साथ पनडुब्बी जो INS सिंधु केसरी है, वो भी इस जो सिम्बेक्स है एक्सरसाइज में उसमें भाग लिया। ठीक है, इस अभ्यास में भारत की ओर से लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान P-81 भी भाग लिया। P-8I जो है वो भाग लिए रहा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक विषय वस्तु विशेषज्ञ एक्सचेंज और खेल फीचर की एक विस्तृत श्रृंखला हार्बर चरण का हिस्सा होगा। इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालितीय और आपसी समझ को बढ़ावा देना। ठीक है, जटिल और उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, गनरी फायरिंग और उसके बाद सामरिक युद्ध अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास और अन्य समुद्री ऑपरेशन सिम्बेक्स 23 के समुद्री चरण का हिस्से होंगे। इसे याद कर लीजिएगा। भारत और सिंगापुर 1994 से ये सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी अन्य देशों के साथ किया जाने वाला सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है। इसे याद कर लीजिएगा, इसलिए भी ये सिम्बेक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश वर्जन है फ्रेंड्स, इसे देख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बीच में, जैसे गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण भारत और फ्रांस के बीच होता है, शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच होता है। ला पेरिस अभ्यास ये फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुपक्षीय हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच, इंद्र जो है ये भारत और रूस के बीच होता है। इसे याद कर लीजिएगा। संप्रीति बांग्लादेश के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास 2022 ये भी भारत और अमेरिका के बीच, अभ्यास तर्कस ये भी भारत और अमेरिका के बीच, मालाबार युद्ध अभ्यास इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी कि क्वाड देश इसमें शामिल है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वाड देश इसमें शामिल है मालाबार एक्सरसाइज में। ठीक है, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच, कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच, धर्म गॉर्जियन ये भारत और जापान के बीच में होता है, जो कि फरवरी 2023 में आयोजित किया गया। सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच, जिम्बेक्स ये भी भारत और जापान के बीच, वीर गार्जियन ये भी भारत और जापान के बीच। इसे याद कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस प्रकार से इतने सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सब स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, इसे आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इतने सारे यहाँ से और भी कोई बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए। जैसे एफ इंडेक्स भारत और अफ्रीकन देश के बीच में होता है। ठीक है, पिच ब्लेड बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो कि 1983 से प्रत्येक 2 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। 2022 में भारत इसका हिस्सा था। मिलान 2022 जो भारतीय नौसेना 46 देशों द्वारा विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, काजिंद एक्सरसाइज भारत और काजाकिस्तान के बीच होता है। लामित्य ये भारत और सेशल्स के बीच होता है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, आपको दे दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम
और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम के वर्तमान में संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन नंबर बी मनोज लाडवा, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अल सरहान, ऑप्शन नंबर डी यह है मलाय स्वामी अन्नादुराई। तो ये देखिए यहाँ पे इंडिया ग्लोबल फोरम के जो अध्यक्ष हैं अभी फाउंडर और चेयरमैन, ये अभी हमारा मनोज लाडवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इंडिया ग्लोबल फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट एक समझौता पर ज्ञापन अभी मतलब सिग्नेचर हुआ है, ये 20 तारीख को हुआ है दोनों के बीच में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें डिस्कशन हुआ विकसित करने के लिए। ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस एमयू में इंडिया ग्लोबल फोरम के संस्थापक मनोज लाडवा और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के जो प्रबंध निदेशक हैं मोहम्मद अल सयान ने हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन सतत आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इसमें बात किया गया, नवीन समाधानों पर यानी कि नए इनोवेशंस के ऊपर भी इसमें बात किया गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। यह जो साझेदारी है विचार नेतृत्व उभरते रुझानों पर अनुसंधान विकास और अविकसित और विकासशील देशों के प्रासंगिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित किया गया था। यह कार्यक्रम भविष्य की सरकारों के लिए डेटा के क्षेत्र को लगातार विस्तारित करने का भी काम करेगा। ठीक है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन एक वैश्विक गैर पक्षपातपूर्ण गैर लाभकारी संगठन है जो भविष्य की सभी सरकारों को आकार देने के लिए समर्पित है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि आप लोग भी बोलते वीडियो लंबा हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको कम करने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है। मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मेडिटेशन पैनल, ये है फॉर्मर सीजीआई एमवी रमन्ना को अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड जया वर्मा सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर एमएस धोनी। ठीक है, पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआईआई पुणे आर माधवन बने हैं। प्रिंसिपल ऑफ डीजी आकाशवाणी ये वसुधा गुप्ता बनी है। ठीक है, और अभी कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ से कौन रिजाइन कर दिए हैं? तो उदय कोटक कर दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है? तो कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी रजनेश नंबियार बने हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। सेंट्रल रेलवेज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर श्याम सुंदर गुप्ता हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। बहुत सारे और भी अपॉइंटमेंट हैं, इसे आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में नुआखाई महोत्सव खबरों में है, ये किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो ये जो है नुआखाई ये उड़ीसा का पर्व है, इसे भी याद कर लीजिएगा, उड़ीसा का। ठीक है, नए चावल जब होता है तो उसके लिए ये नुआखाई चावल, मतलब नुआखाई का मतलब होता है नया चावल, जो कि 20 सितंबर को मनाया गया, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नुआखाई एक कृषि त्यौहार है जो कि मुख्य रूप से भारत के उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ये मौसम के लिए नए चावल का स्वागत के लिए किया जाता है, यानी कि नए जब चावल होता है तो इसका स्वागत करते हैं उड़ीसा के लोग। ठीक है, यह भद्रपात माह के चंद्र पखवाड़े के पंचमी तिथि यानी कि 5वें दिन को मनाया जाता है। यह झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी इसको मनाया जाता है नुआखाई को नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। यह अन्न की पूजा का पर्व है, इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अन्न प्राप्त हुआ है उसके लिए यह पूजा किया जाता है, इसीलिए इसको नुआखाई पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नुआ शब्द का अर्थ है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, इसलिए किसान नई फसलों को स्वागत करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, त्यौहार की शुरुआत देवताओं के नए चावल चढ़ाने से होता है। यहाँ पे इस दिन सभी देवी देवताओं को नया चावल चढ़ा के उनका धन्यवाद किया जाता है कि इस बार भी आपने मुझे खाने के लिए नया चावल दिया। ठीक है, और ये कुछ पार्ट्स झारखंड और छत्तीसगढ़ के में भी मनाया जाता है। ये देखिए नुआखाई त्यौहार। अब अलग से एक त्यौहार है जैसे राजा, ये भी एक त्यौहार का नाम है जो कि ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। उड़ीसा के और भी कुछ फेस्टिवल जैसे चंदन यात्रा, ठीक है, महाविषुवा संक्रांति, राजा पर्व, रथ यात्रा, छऊ फेस्टिवल, ठीक है, छऊ नृत्य भी यहाँ का फेमस है, चातर जात्रा और कोणार्क डांस फेस्टिवल। कोणार्क सूर्य टेम्पल भी यहीं पे है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल ट्रेड शो इन उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी पीएम मोदी, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है उनका उद्घाटन जो है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। 21 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल शो का उद्घाटन किया गया और ये पहला संस्करण है, इसे याद कर लीजिएगा। ये ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर तक चलेगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों के 2000 से अधिक निर्माता अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें ऑटोमोबाइल्स भी है, हस्तशिल्प भी है यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स, स्वास्थ्य सेवा प्रसंस्करण भी होगा, फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड भी होगा, ठीक है। मुंबई डब्बावाला राज्य सरकार के विभागों और संस्थानों के साथ विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों पर जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित करेंगे, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ट्रेड फेयर में 108 नए स्टार्टअप ने हिस्सा लिया, ये लेंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा। व्यापार में मेले में 5 लाख से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के भाग लेने की उम्मीद है, ठीक है। अब तक 60 से अधिक देशों के लगभग 4000 प्रतिनिधियों ने इस आयोजन का पंजीकरण कराया है। 2000 से अधिक प्रदर्शन ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प बताया कि ऐसे यहाँ पे शॉप लगेंगे, ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश में जैसे मुगल सराय का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, ठीक है। रामलला जन्मभूमि अयोध्या में है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एडिशंस ऑफ जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये कब से कब है, 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 को नोएडा में इसका आयोजन किया गया, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक तो और ये हुआ था 2022 का है नवंबर में, इसे याद कर लीजिएगा। 14 से 27 नवंबर 2022 में 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन प्रगति मैदान में पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कौन अपनी स्वयं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेगा? हु विल लॉन्च इट्स ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? तो ऐसा कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपना खुद का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ये अफ्रीकन यूनियन लॉन्च करेगा, इसे याद कर लीजिएगा। ये वही AU है जो कि अभी हाल ही में G21 का सदस्य बना है, इसे याद कर लीजिएगा। G20 है ना, तो इसको आने से G21 हो गया, इसे भी याद कर लीजिएगा। अफ्रीकन यूनियन, इसमें लगभग 55 देश हैं अफ्रीका के, और यूरोपीय यूनियन का में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 27 सदस्य हैं, जिसमें से 28 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटेन जो है वो बाहर निकल गया था, तो उसको हम लोग ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अफ्रीका संघ अपनी स्वयं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेगा। अफ्रीकी देशों ने दी गई नई अनुसूचित रेटिंग के बारे में अपनी चिंताओं के जवाब में अफ्रीका संघ 2024 में एक नई अफ्रीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शुरू करने का निर्देश दिया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एजेंसी अफ्रीका देशों से जुड़े हुए ऋण जोखिमों और अपना आकलन तैयार करेगी, ठीक है। यह अपने संचालन का वित्त पोषण करते हुए महाद्वीप के भीतर काम करेगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य है अफ्रीकी ब्रांड खरीदने या देशों की निजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेते समय निवेशकों के लिए एक आर्थिक संवर्ध प्रदान करता है। देखिए ये सब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसका रेटिंग अच्छा होता है, जिस देश का रेटिंग ये लोग अच्छा बताते हैं या जिस कंपनी का रेटिंग ये लोग अच्छा बताते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भर के आता है। और जिनको ये लोग को बिजनेस खराब करना रहता है, आप लोग कुछ समय पहले देखे होंगे
कि अडानी का शेयर एकदम धड़ाम से नीचे आ गया था, क्योंकि कुछ रेटिंग एजेंसी ऐसे थे कि अडानी को बहुत गलत फ्रॉड बता दिए थे कि वो अडानी बहुत जल्द डूबने वाला है। इसकी वजह से उनका जो शेयर है पूरा एकदम धड़ाम से नीचे आ गया था। तो रेटिंग एजेंसी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश का डेवलपमेंट में, ठीक है। ये लोग मतलब जानबूझ के ऐसा एक एजेंडा चलाता है कि हाँ इसको, इसके बारे में बुरा अगर हम अपना रिपोर्ट में बताएंगे तो इसका जो शेयर मार्केट में रेटिंग है वो डाउन हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर उस समय क्या हुआ था कि अडानी से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे वो अपना शेयर्स वापस लेना शुरू कर दिए थे, तो बहुत नुकसान हुआ था अडानी को, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर। तो ये जो है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। यह सभी देशों और लोगों के भीतर उनके बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय है शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। इसे याद कर लीजिएगा, ये एक यहाँ का थीम है इस बार का। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस शुरुआत 1981 में हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम की अवधि के रूप में नामित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के द्वारा 24 घंटे की अहिंसा और युद्ध विराम के पालन के माध्यम से शांति के आदेशों को मजबूत करने के लिए यह दिन को समर्पित किया गया है, ठीक है। यह शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण के लिए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस बार का थीम है एक्शन फॉर द पीस, आवर एम्बिशंस फॉर द ग्लोबल गोल्स, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज, एक सितंबर को न्यूट्रिशनल वीक मनाते हैं, 2 सितंबर को कोकोनट डे मनाते हैं, 3 सितंबर को स्काई क्रैपर डे मनाते हैं, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाते हैं, 5 सितंबर को ही इंडिया में टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 7 सितंबर को ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर्स डे मनाया जाता है, 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है, 14 तारीख को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और 15 को ही यहाँ पे देखिए लिम्फोमा अवेयरनेस दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 16 को मलेशिया दिवस मनाया जाता है, 16 को ही ओजोन लेयर दिवस मनाया जाता है, और 17 को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये सितंबर का कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक से एक क्वेश्चन तो आता ही है। हु अनवील्ड द बुक टाइटल पीपल्स G20 ऑन G20's प्रेसिडेंसी? ऑप्शन नंबर ए सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन नंबर बी FM डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूचना एवं प्रसारण जो सचिव है अपूर्व चंद्रा के द्वारा इसका अनावरण किया गया, अनवील किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए अपूर्व चंद्र के द्वारा पीपल्स G20 नामक एक पुस्तक लॉन्च किया गया। पुस्तक भारत की G20 प्रेसिडेंसी की पूरी यात्रा का विवरण है। पुस्तक के 3 भाग है। पहला खंड 9 से 10 सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का केंद्रित किया गया है, ठीक है। पुस्तक G20 की संरचना और कार्य प्रणाली और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत की गई पहलों की भी व्याख्या करती है। पुस्तक का दूसरा भाग शेरपा और वित्त टैंक के तहत विभिन्न कार्य समूहों की बैठक के साथ साथ सगाई समूहों की बैठक का भी सारांश प्रदान करता है। आपको मालूम होगा कि भारत के तरफ से भी शेरपा नियुक्त किया जाता है और नियुक्त किया गया भी था, ठीक है। ई बुक का अंतिम खंड का एक मनोरम फोटो निबंध प्रस्तुत करता है जो पिछले वर्ष पूरे भारत में आयोजित जन भागीदारी कार्यक्रमों का सार दर्शाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है G20 प्रेसिडेंसी में पीपल्स G20 नामक पुस्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का संस्थान का जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। 20 तारीख को एशिया प्रशांत क्षेत्रों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय सम्मेलन 20 सितंबर 2023 को वार्षिक आम बैठक में यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में इसको किया गया था। 21 सितंबर को मानव अधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों पेरिस सिद्धांतों की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, पेरिस सिद्धांतों का। और ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधित उप विषय में भी चर्चा हुआ। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा झींगा फसल बीमा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है नवसारी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ, नवसारी में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा झींगा फसल बीमा शुरू किया गया है। 14 सितंबर को गुजरात के नवसारी में ICAR और CIBA झींगा किसान कॉन्क्लेव 2023 का दूसरे संस्करण में झींगा फसल बीमा योजना का उद्घाटन किया गया। इसे याद कर लीजिएगा। बीमा कवर प्रारंभिक चरण से लेकर झींगा तैयार होने तक 130 दिनों के लिए होगा। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। चलिए गुजरात, इसके लिए गुजरात 10,000 हेक्टेयर भूमि पर झींगा पालन किया जा रहा है, जिसमें से 80% भूमि सरकार का स्वामित्व है। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये है पुरुषोत्तम रूपाला, इसे भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने नौसेना नवचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का दूसरा संस्करण स्वावलंबन 2023 का शुरू हो रहा है। ये कहाँ पे, ये कब से कब हो रहा है? ऑप्शन नंबर है 25 सितंबर से 26 सितंबर, ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 15 से 16 अक्टूबर 2023। तो इसका सही आंसर जो है ये 25 और 26 सितंबर 2023 को हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्वावलंबन 2023। इसे याद करिए। भारतीय नौसेना के नवचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का दूसरा संस्करण स्वावलंबन जो है, ये स्वावलंबन 2023 4 से 5 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हम टिक कर दिए, सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये 4 से 5 तारीख को किया जा रहा है अक्टूबर में। इसे स्वावलंबन 2023 का आयोजन होगा, ठीक है। भारतीय नौसेना ये 4 तारीख को। स्वावलंबन 2023 के दौरान 75 प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए जाएंगे। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पहला जो स्वावलंबन जो है ये 2022 में लॉन्च किया गया था। और इस संस्करण में क्या होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा स्प्रिंट चैलेंज भी शुरू किया गया था, ठीक है। स्प्रिंट पहल के तहत स्टार्टअप एवं MSME के 75 चुनौतियां प्रस्तुत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के भीतर स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना था। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें से 1106 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।